हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन लेके आई हूँ जो कि बार्क इंस्टीट्यूट की तरफ से है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, रिक्रूटमेंट ऑफ साइंटिफिक ऑफिसर्स इन द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, यानी यहाँ पे साइंटिफिक ऑफिसर की पोस्ट पे आपके लिए पोस्ट निकली हुई है, वैकेंसी है और ये ग्रुप ए पोस्ट है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर है, यानी कि ये गवर्नमेंट जॉब का आपके पास यहाँ पे क्या है, अपॉर्चुनिटी है, जो कि बार्क दैट इज बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्रेनिंग स्कूल्स की तरफ से आई है। ये पूरा का पूरा ब्रोशर आपको आराम से मिल सकता है क्रोम पे। सिंपल आप जाइए, क्या, बार्क रिक्रूटमेंट, ठीक है, बार्क रिक्रूटमेंट आप जैसे लिखेंगे ये पूरा का पूरा जो ब्रोशर है ये आपका ओपन हो जाएगा और इस ब्रोशर में सारे के सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। यहां पे अगर आप कंटेंट टेबल देखेंगे तो मल्टीपल टाइम्स में यहां पे सब चीजें आपको मेंशन की हुई है। जैसे कि अगर मैं इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करूं कि इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, पोस्ट क्या है, कितना स्टाइपेंड मिलेगा, वन बाय वन यहाँ पे सारी चीजें जो है वो आपको मेंशन की गई है। ठीक है, चलिए ग्रेड एंड पे स्केल की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि यहाँ का ग्रेड क्या होगा, यहाँ का पे स्केल क्या होगा, ट्रेनिंग कैसी होगी, एम्प्लॉयमेंट का डिस्क्रिप्शन क्या है, इन सब से हम स्टार्ट करते हैं। तो आपको यहाँ पे दो टाइप की ट्रेनिंग स्कीम जो है वो प्रोवाइड हो रही है। ठीक है, जो न्यूक्लियर साइंस में, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में अपना करियर देखते हैं, यानी कि जो किस किस में जाना चाहते हैं, जो फ्रंटियर एरियाज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जाना चाहते हैं, ठीक है, जो न्यूक्लियर पावर में, रिसर्चर, रिएक्टर्स में, एक्सीलरेटर्स में, इन सब में जाना चाहते हैं, एक पोस्ट उनके लिए है। और दूसरी पोस्ट जो है यहाँ पे वो किसके लिए है, जो इंजीनियरिंग, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोसाइंसेस, जियोलॉजी, इन सब में जाना चाहते हैं। ये पर्टिकुलर टाइप की यहाँ पे दो टाइप की अपॉर्चुनिटीज आपके पास आई हैं जो कि आपकी बार्क की तरफ से आई है। तो बायो साइंसेस में जो बच्चा अप्लाई करना चाहता है, बायोलॉजी का स्टूडेंट, या उसको किसी और यहाँ पे इंटरेस्ट है, उसके फ्रेंड को फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, तो वो यहाँ पे आराम से अप्लाई कर सकता है। अब अगर बात करें कि इस प्रोग्राम को क्या कहते हैं, तो इस प्रोग्राम को दो नाम दिए गए हैं, OCES और दूसरा है DGFS। ये मैं आपको बता देती हूँ, आप क्रोम पे भी लिखोगे ना OCES तो DGFS तो पूरा आर्टिकल आपका ओपन हो जाएगा। एक है आपका ओरिएंटेशन कोर्स फॉर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स एंड साइंस पोस्ट ग्रेजुएट, ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने बीटेक यानी इंजीनियरिंग कर रखी है या साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट है यानी कि MSc कर रखी है उनके लिए। और दूसरा है DAE ग्रेजुएट फेलोशिप स्कीम फॉर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट दैट इज DGFC। ये दो अलग अलग यहाँ पे आपको प्रोग्राम्स जो है वो मेंशन किया हुआ है। उसके बाद इन्होंने अपना ट्रेनिंग के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी हुई है कि ये आपका 1 ईयर प्रोग्राम जो है वो रहने वाला है और आपके पास यहाँ पे 5 जो है वो ट्रेनिंग स्कूल्स हैं, मुंबई, कल्पकाम, इंदौर, हैदराबाद। ठीक है, यहाँ पे आपको ये 4-5 इंस्टीट्यूट्स दिए हुए हैं बार्क के, यहाँ पे ही आपका ये जो प्रोग्राम है वो होगा और जिसका ट्रेनिंग प्रोग्राम में 50% मार्क्स आएगा उसी को इस कोर्स में पास माना जाएगा। पहले आपका ट्रेनिंग होगा, ट्रेनिंग के बाद आपको पेपर देना पड़ेगा, पेपर देने के बाद अगर 50% मार्क्स आपके हैं तो आपका मतलब उसका मतलब आपने वो पेपर क्या किया है, अपना क्लियरिफाई कर लिया है, क्वालिफाई कर लिया है। ठीक है, चलिए मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे DAE यूनिट्स बताई हुई है कि DAE यूनिट्स यहाँ पे कौन कौन है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे आपका किस चीज की बात करें, इंपॉर्टेंट डेट्स की हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है। लेकिन देखो उससे पहले आपका स्टाइपेंड भी आ गया है। स्टाइपेंड कितना प्रोवाइड करेंगे, जो OCES है उनको 55,000 पर मंथ दिया जाएगा, किसके टाइम पे, ट्रेनिंग के टाइम पे। ठीक है, और उनको एक टाइम बुक अलाउंस 18,000 मिलेगा। जबकि जो आपके DGFS हैं उनका जो स्टाइपेंड है वो भी 55,000 पर मंथ होगा 2 साल के लिए। ठीक है, 2 साल के लिए होगा। और यहाँ पे और भी चीजें मेंशन है कि उनको 40,000 जो है पर एनम मिलेगा 2 साल के लिए, ताकि वो एमटेक प्रोजेक्ट रिलेटेड जो एक्सपेंस है उनको निकाल सकें। तो ये आपका यहाँ पे स्टाइपेंड दिया हुआ है, अच्छा खासा स्टाइपेंड आपको यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, स्टाइपेंड जो ट्रेनिंग पीरियड का है वही बहुत अच्छा मेंशन है। उसके बाद ग्रेड और पे स्केल की अगर हम बात करें, यानी कि अगर आपने वो पेपर क्लियर कर लिया और आप इस पोस्ट पे आ गए तो आपका सैलरी कितना होगा, आपका पे कितना होगा। तो यहाँ पे जो आपका पेमेंट स्केल है वो बताया है कि लेवल 10th का है, यानी कि 56,100 ये आपका यहाँ पे पे स्केल दिया हुआ है। साथ ही साथ क्या बताया हुआ है, हाउस रेंट अलाउंस एंड ट्रांसपोर्ट अलाउंस एट द प्रेजेंट मुंबई रेट विल बी अप्रोक्सीमेटली 1,20,000। ये आपको यहाँ पे बताया हुआ है कि जो मंथली यहाँ पे आपके एक्सपेंस हैं क्या है, जिसमें कि ट्रांसपोर्ट है, हाउस रेंट है और भी जो आपकी चीजें हैं, उसमें आपको 1,20,000 रुपए का यहाँ पे स्टाइपेंड जो है वो दिया हुआ है। बाकी और भी पर्टिकुलर चीजें यहाँ पे मेंशन है जिसको आप अच्छी तरीके से रीड कर सकते हो। ठीक है, अब हम इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर बात करें कि इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, तो सबसे पहले उसी सेक्शन के हम लोग चलते हैं पास में कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट डेट्स। यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं। ठीक है,
एक सेकेंड रुकिए, ये पूरा का पूरा आपको प्रोसीजर यहाँ पे मेंशन है। इस पूरे प्रोसीजर को आप अच्छे से डिटेल में पढ़ सकते हैं, बट सबसे पहले हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स के ऊपर चलेंगे। व्हाट आर द इंपॉर्टेंट डेट्स, ये देखिए भाई, इंपॉर्टेंट डेट्स की हम लोग यहाँ पे बात करने जा रहे हैं। ये रही आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स। ये जो प्रिंट है वो कब आया था, 30 दिसंबर को आया था, और दूसरा आपका कब आया था, 2 जनवरी को आया था। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन 30 दिसंबर को स्टार्ट हो चुके हैं, 1 महीने का टाइम है, 30 जनवरी तक आप इसको भर सकते हो। जो करेक्शन विंडो है वो 16 से 18 फरवरी जो है वो ओपन होगी, काफी लेट ओपन हो रही है। उसके बाद जो कंफर्मेशन है सीबीटी के लिए वो 19 से 29 फरवरी तक मिलेगा। एडमिट कार्ड आप लोग 19 फरवरी डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जाम 16 और 17 मार्च को है। गेट का जो स्कोर आपको अपलोड करना है वो 19 से 24 के बीच में करना है। और जो शॉर्टलिस्ट हुए हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल से इंटरव्यू के लिए, यानी कि इंटरव्यू यहाँ पे आपका ऑनलाइन ही होने वाला है, वो अप्रैल में आएगी उसकी लिस्ट। और उसके बाद आपको इंटरव्यू का जो स्लॉट मिला है वो कौन सा मिला है, कब मिला है, इसके लिए वो आपको कब बताएंगे, इसके लिए वो आपको 26 अप्रैल से 6 मई के बीच में बताएंगे। और जो सिलेक्शन है इंटरव्यूअर्स का वो 14 मई से 14 जून तक चलेगा, बहुत लंबा प्रोसीजर है। उसके बाद जो लिस्ट है वो आपको जून एंड में बता दी जाएगी कि कौन कौन यहाँ पे सिलेक्ट हुआ है। तो ये मल्टीपल चीजें यहाँ पे बताई गई हैं। और ये चीज अप्लाई कब से होगी, आपकी ट्रेनिंग शुरू कब से होगी, ये होगी आपकी फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त फर्स्ट वीक से होगी। ठीक है, ये सारी डेट्स टेंटेटिव हैं, तो आपको अपडेट के लिए यहाँ पे उन्होंने वेबसाइट भी दी है कि आप अपडेट इस वेबसाइट से ले सकते हैं। उसके बाद अगर एप्लीकेशन फीस की और बाकी सब चीज़ों की बात करें यहाँ पे, तो जनरल कैटेगरी के लिए जो मैक्सिमम एज लिमिट है 1 अगस्त 2024 से पहले पहले वो कितनी होनी चाहिए, 26 साल। ओबीसी के लिए 29 साल, SC ST के लिए 31 साल, और डोट पिका के लिए 26 साल। ये अलग अलग यहाँ पे आपको सारी चीज़ें जो है एज जो है वो मेंशन की गई है। और फिजिकल चैलेंज स्टूडेंट के लिए जो है वो अलग से मेंशन यहाँ पे सारी चीजें की हुई हैं। एप्लीकेशन फीस बहुत बेसिक सी है, 500 रुपये, और उसके बाद आपका क्या, बैंक चार्जेस। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बताई हुई हैं। मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, 18 साल होनी चाहिए, कि आप 1 अगस्त से पहले पहले 18 साल के तो कम से कम हो, तभी आप इसको फिल कर सकते हो। सिटीज़ बताई हुई है कहाँ कहाँ पे ऑनलाइन एग्जाम जो है वो होगा, यानी कि आपको यहाँ पे सेंटर्स जो है वो मेंशन किए गए हैं। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे कि आपका क्या क्या बेसिस होंगे रजिस्ट्रेशन के, तो पहले आपकी प्री स्टेज होगी। ठीक है, फ्लो चार्ट पूरा बताया है। फिर प्री स्टेज के बाद आपके पास OTP आएगा, OTP आपको वेरीफाई करवाना है। एप्लीकेंट लॉगिन करेगा, होम पेज पे जाएगा, उसके बाद अपनी इंफॉर्मेशन भरेगा, एकेडमिक इंफॉर्मेशन भरेगा, स्क्रीनिंग इंफॉर्मेशन भरेगा, डॉक्यूमेंट अपलोड करेगा, प्रीव्यू करेगा, एडिट करना चाहे तो कोई भी स्टेप एडिट कर सकता है, पेमेंट करेगा, सबमिशन करेगा, और उसके बाद उसको रजिस्ट्रेशन नंबर जो है उसका मिल जाएगा। ये सारी बातें यहाँ पे बताई हुई हैं। ठीक है, उसके बाद आपको और भी चीजें यहाँ पे बताई हुई हैं। 7 मल्टीपल स्टेज दी हुई हैं। प्राइमरी स्टेज, एक्टिवेशन, बेसिक, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, इंफॉर्मेशन, स्क्रीनिंग, पेमेंट, फाइनल सबमिशन। जो फ्लो चार्ट दिया था उसको डिटेल में बताया हुआ है कि आपका साइज कितना होना चाहिए फोटो का, और आपको मतलब क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। मोबाइल फ़ोन आपके पास होना चाहिए, आपके पास एक प्रॉपर ईमेल आईडी होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे प्रॉपरली बताई गई हैं। आपके पास गेट वगैरह का जो है स्कोर होना चाहिए। अगर आपने गेट का स्कोर गलत फिल किया तो आप जो है यहाँ पे इस टेस्ट के लिए क्या नहीं होंगे, एलिजिबल नहीं होंगे। तो आपको अपना गेट का जो स्कोर है 1000 में से, वो आपको यहाँ पे अपना फिल करना है। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स का साइज आपको दे दिया है, पेमेंट का बता दिया है, रजिस्ट्रेशन नंबर कैसे जनरेट होगा, ये सारी बातें आपको बता दी गई हैं। ऑनलाइन एग्जाम की अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप आपके क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसमें MCQ होगा, और आपको एक करेक्ट आंसर जो है वो चूज करना पड़ेगा। सही के लिए +3 मिलेगा, गलत के लिए -1 मिलेगा, और जो अटेम्प्ट नहीं किया उसके लिए आपको यहाँ पे 0 मार्क्स जो है वो मिलेंगे। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, और उन 100 क्वेश्चन के लिए आपको 120 मिनट मिलेगी, यानी कि 2 घंटे मिलेंगे आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। सिलेबस की अगर बात करें तो क्या कह रहा है यहाँ पे, जो साइंस और इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन डिसिप्लिन है उसी से स्पेसिफिक सिलेबस आपका यहाँ पे आएगा। तो आपको अपने सब्जेक्ट का बेसिक पता होना चाहिए, मतलब BSc MSc में आपने क्या किया है, BTech में आपने क्या किया है, वो बेसिक आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। टेस्ट जो है वो इंग्लिश में होगा, आप रफ वर्क के लिए पेन वगैरह ला सकते हैं। ये सारी फालतू की यहाँ पे बातें जो है बेसिक सी जो है बातें हैं वो लिखी हैं। ठीक है, फालतू तो नहीं बोलेंगे, फालतू मतलब मेरे बताने वाली नहीं है, बेसिक सी बातें हैं। ये सब आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपके पास अपना ID प्रूफ वगैरह ये सब होना चाहिए। ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, एलिजिबिलिटी की हम लोग यहाँ पे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एलिजिबिलिटी की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो अलग अलग स्ट्रीम्स की अलग अलग एलिजिबिलिटी है। यहाँ पे मैं अपने बायो वाले बच्चों का बता देती हूँ
ठीक है। जो बायो वाले स्टूडेंट्स हैं उनका मैं एलिजिबिलिटी यहाँ पे बता देती हूँ। ये देखिए भाई, बायो साइंसेस डिसिप्लिन में यहाँ पे क्या एलिजिबिलिटी है कि आपके पास बायोटेक या लाइफ साइंसेस से क्या होना चाहिए, अपना एमएससी होना चाहिए, ठीक है। ये आपको यहाँ पे बताया गया है, ये यहाँ पे आपको बताया गया है। एमएससी नहीं, सॉरी, गेट का सब्जेक्ट, गेट का जो आपका सब्जेक्ट है वो एक्सेल या बीटी होगा। दो ही ऑप्शन है आपके पास कि या तो एक्सेल होना चाहिए या बीटी होना चाहिए। इसका गेट का स्कोर मैटर करेगा। एमएससी चाहे इंटीग्रेटेड है चाहे नॉर्मल का रखी है, बायो साइंसेज, लाइफ साइंसेज, एग्रीकल्चर, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, जूलॉजी और आपका बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स, बॉटनी, प्लांट साइंस, प्लांट ब्रीडिंग, प्लांट पैथोलॉजी, मतलब सारी बायोलॉजी फील्ड वाले बच्चे जो है इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जिसने फूड टेक्नोलॉजी में बीई, बीटेक, बीएससी कर रखा है वो भी अप्लाई कर सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो आपका कोड है BS43, ये आपका यहाँ पे कोड दिया हुआ है। ट्रेनिंग स्कूल्स के बारे में बताया हुआ है कि कौन कौन से 4-5 सेंटर हैं जहाँ पे आपको ट्रेनिंग मिलेगी। ये पूरी इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए। तो अपनी एलिजिबिलिटी देखिए और अप्लाई कीजिए। आप सभी अप्लाई कर सकते हैं, आप सभी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि लाइफ साइंसेज से रिलेटेड जितने भी एमएससी के कोर्सेज हैं वो सब लिखे गए हैं। सो यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। काफ़ी अच्छा स्टाइपेंड है, आपका पे स्केल भी बहुत अच्छा है। ट्रेनिंग के बाद अगर आप टेस्ट पास करते हो तो पे स्केल भी बहुत अच्छा है। सो आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, क्योंकि कई बार बच्चों को पता ही नहीं चलता है कि अपॉर्चुनिटीज कब हैं। बच्चे तैयार होते हैं कि हाँ कोई अपॉर्चुनिटी आएगी तो हम फॉर्म फिल करेंगे, लेकिन फॉर्म फिल आता कब है, उसका नोटिफिकेशन कब आता है, ये बच्चों को तब पता चलता है जब उनके फ्रेंड्स बताते हैं कि हमारी तो जॉब लग गई है। वो पूछते हैं फॉर्म कब भरा, अरे तब भरा था, ये तो 6 महीने पहले तब निकला था, तब निकला था। तो आप उस कैटेगरी में ना हो, इसीलिए मैं बता रही हूँ कि ऐसी इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो चैनल के साथ जुड़े रहो, वेद प्रेप बायोलॉजी एकेडमी के साथ जुड़े रहो, क्योंकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलेगी, जॉब रिलेटेड भी और एग्जाम्स रिलेटेड भी, ठीक है। सो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और जुड़े रहेंगे वेद प्रेप बायोलॉजी एकेडमी के साथ।